हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का न्यू फ्रेश चैप्टर ऑफ मैथ्स 2, दैट इज़ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका नाम, ठीक है। और ये वाली जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें बस 3 क्वेश्चंस है जिसमें सब क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं, सेकंड है उसमें फुल सब क्वेश्चन है, और थर्ड है जिसमें हम लोगों को एक प्लेन पेपर पर प्लॉट करने पॉइंट। मैं सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेट, यहाँ पर मैं स्टेट और वेट व्हाट आर आई मीन, ओके। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट ये होता क्या है, इसका सबसे पहले मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। देखो, ये क्वाड्रेंट होता है। हाँ, आप लोगों ने पहले जब 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जब ग्राफ करा होगा तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाते थे, जिसमें ये वाई एक्सिस होता था और ये ये एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता था। यहाँ पर आप 1 2 3 लिखते थे, राइट। अब ना आपको क्या करना है ना, बस हम लोग इसको लंबा खींच देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब से क्या करते थे, लंबा खींच देते हैं। तो इस तरीके से ये चले जाता है, लंबा हो जाता है ये। और ये जो है ना वाई, वो भी लंबा हो जाता है। तो ये बन जाता है हम लोगों का ऐसा वाला चीज़। ये देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना। लेकिन 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने क्या सीखा था, आप लोगों ने सिर्फ ऐसा देखा था, राइट। देखो ऐसा, जिसमें हम लोगों का ऐसा रहा करता था और ऐसा रहा करता था। बस इसमें यही चीज़ एक्स्ट्रा हुई है कि इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ से, और ये लाइन यहाँ पर रहा करती थी, अब ये और एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग घूमने वाले हैं वाले चैप्टर में, बस ये सब चीज़ आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो है एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये वाला। और इसमें देखो आप लोग, यहाँ पे भी प्लस है, 1 2 3, ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है। तो इसका जो है क्वाड्रेंट का साइन जो है वो है प्लस और प्लस, ओके। उसके बाद देखते हैं सेकंड जो है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज़ होती है वो जाती है एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में आपकी जाती है वो इधर से उधर, जैसे आपकी क्लॉक घूमती है ना वैसी। तो क्लॉक जाती है ऐसे, मतलब वो ऐसे जाती है। लेकिन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो वो जाती है ऐसे, ठीक है। मतलब वो यहाँ से जा रही है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट, क्योंकि इसमें दोनों की जो साइन है वो है प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा प्लस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, अब देखो हम लोग हमेशा जो पहली चीज़ कंसिडर करेंगे ना, जो पहली चीज़ कंसिडर करेंगे वो एक्स एक्सिस होनी चाहिए, और जो सेकेंड वाली होनी चाहिए वो वाई एक्सिस होनी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी आए कि प्लॉट द पॉइंट -2 और 4, -2 और 4 मतलब -2 जो है वो पहले आ रहा है, राइट। इन दोनों में -2 पहले आ रहा है, मतलब ये जो है वो एक्स एक्सिस पर आएगा, और जो 4 है वो आएगा वाई एक्सिस पर, क्योंकि आ रहा है सेकेंड, ओके। तो आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप लोग कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो पहले आती है, मैंने आपको भी बताया था। तो यहाँ पर माइनस है और वाई एक्सिस पर प्लस है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए इसका जो साइन है वो है माइनस प्लस, ठीक है। तो ये है हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद देखते हैं हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट जो है, उसमें क्या है। पहले हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, हम लोग पहले करते हैं एक्स एक्सिस को कंसिडर, राइट। तो ये है फर्स्ट, जिसमें माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने जब एक्स वाई एक्सिस को देखा तो उसमें भी माइनस माइनस आ रहा है, उसमें भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, ठीक है। तो ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। ये देखो ये देखो, ये प्लस है और ये क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, वेट, एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, देखो
ये दोनों ऑपोजिट रहने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं सब क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो ये दोनों जो है वो ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस आएगा तो यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस, ठीक है, फाइन। तो अभी हम लोग देखते हैं, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको वापस से अच्छे से देख लो, आपके पेज नंबर 1, वेट, आपके पेज नंबर 89 पर भी दिया हुआ है, ये वाला सेम चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर रेफ़र कर सकते हो, लेकिन ये वाला मैंने और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मैंने थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बताना है हम लोग को। फर्स्ट का देखो, ए और -3 और 2, -3 और 2 मतलब देखो -3 और 2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट। उसके देखो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, देखो फर्स्ट लिखोगे आप लोग ऐसे और फिर आंसर लिख दोगे सेकंड, क्वाड्रेंट भी लिखना है, ठीक है, क्वाड्रेंट भी लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। इसका आंसर है सेकंड। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, -5 और -2। -5 कहाँ है? -5 है यहाँ पर आएगा -5, देखो इसको एक्सटेंड कर दोगे तो -5 आ जाएगा। और -5 था, -5 और -2 था, यहाँ पर -5 और -2, ये कौन सा है? ये है हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद देखो ये कौन सा दिया हुआ है, -3.5 + 3.5, सॉरी 3.5 और 1.5, ये क्या है? दोनों को कौन सा है, साइन कौन सी है? नो साइन। इफ़ देर आर नो साइन, साइन ही नहीं है तो वो क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है, ठीक है। हम लोग हमेशा +1 +2 नहीं लिखते हैं, हम लोग प्लस ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, ठीक है, जब प्लस रहता है, लेकिन माइनस में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, राइट, तो ये है प्लस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर लिख दोगे आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 और 10 मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर वाला क्वाड्रेंट कौन सा था? फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका इसका भी आंसर। ओके, तो ये सब तो मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ जो बचे हुए हैं, लेकिन जो ये है यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एच का जो है वो है ज़ीरो और -5। ज़ीरो और -5 मतलब ये देखिए, ज़ीरो मतलब ये एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, ज़ीरो फर्स्ट आया है तो ये एक्स एक्सिस पे ज़ीरो है, और जो वाई है हम लोगों का यहाँ पर क्या है, -5, मतलब -5 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये 0 और -5, तो ये आएगा हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ पर 0 वाला कोई है? यस, तो यहाँ पर क्या है, n 0 और 9। 0 कौन सा है? यहाँ वापस एक्स एक्सिस पर पहले 0 आया ना, मतलब एक्स एक्सिस पर है 0, ठीक है। उसके अगर एक नंबर के बाद है तो मतलब सेकेंड वाले नंबर में अगर 0 आता तो मतलब वो वाई एक्सिस पर रहता। तो 0 और माइनस, ओके, तो यहाँ पर है 0 और 9, तो ये 0 है, यहाँ पर 0 है और 9 मतलब ये वाला 0 और 9 मतलब ऊपर जाएगा, वाई एक्सिस पर है, राइट, तो 9 मतलब माइनस है, नहीं प्लस पॉजिटिव वाला है, तो ये जाएगा सेकेंड, वेट, 0 और क्वेश्चन क्या है, 0 और 9 है, राइट, तो यहाँ पर 0 है और 9 है, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, ठीक है। और ये और जो भी बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होमवर्क है, बट होमवर्क के यहाँ पर मैंने लिखे मैंने थोड़े बहुत, जो थोड़े बहुत लिखे हैं आप लोग लिख सकते हो। और ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का डन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट। अब क्या लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी वाला क्वेश्चन है, अच्छे ध्यान दो। whose both coordinates are positive। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स यही तो होता है यार, कोई समझेगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट यही सब होता है, ये जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट होते हैं।
कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो होस दो बोथ द कोऑर्डिनेट और पास पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पर आप लोग बनाओगे खुद से एग्ज़ाम में और देखोगे यहाँ पर तो 1 2 3 आता है, यहाँ पर भी 1 2 3 आता है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर -1 -2 आता है और यहाँ पर भी -1 -2 आता है, राइट। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर हुज बोथ क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। पॉजिटिव का आएगा तो इसका आप लोग आंसर लिख दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर बोथ क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। उसके बाद का क्वेश्चन देखोगे आप लोग, हुज बोथ क्वाड्रेंट आर नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस आएगा। देखो यहाँ पर माइनस और माइनस, तो इसका भी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा फर्स्ट और इसका आंसर आएगा सेकेंड। उसके बाद क्या है, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो वेट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये है, ये होता है हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ये कौन सा आएगा, फोर्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ आंसर है, ठीक है इसका। फिर है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर इज नेगेटिव ना, नेगेटिव तो मतलब ये, और वाई इज पॉजिटिव मतलब ये, तो ये आ जाएगा सेकेंड आंसर, इसका आंसर आएगा 2। ओके, तो या सेकेंड का, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, कहीं आप लोग सोचो कि ये लिख ही नहीं रही है बुक, उस पर ही वही वाले पेज पर समझा दे रही है, तो मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। ओके, क्योंकि कितने होते हैं बच्चे ऐसे, नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड। ओके, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है हुज बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसका आंसर है फर्स्ट, या तो ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकंड वाला क्या है, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, तो है थर्ड, थर्ड तो थर्ड। देखो आप लोग ना एक्सिस भी लिख सकते हो बाय द वे, कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है तो, या तो आप लोग कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, सॉरी क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो ये है फोर्थ, फोर्थ एक्सिस या तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट में जो है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आएगा हम लोगों का सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेकेंड एक्सिस, या तो आप लोग क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है फाइन। अब फोर्थ सम क्या बोल रहा है देखते हैं अच्छे से। फोर्थ सम बोल रहा है ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द प्लेन। प्लेन का मतलब ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा, प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन पेपर एक, ठीक है। प्लेन मतलब प्लेन पेपर। जब भी एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोगों को ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ, ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, ग्राफ पेपर में आपको नहीं बनाना है। प्लेन का मतलब है एक पेपर, जो आपके एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें ही आप लोगों को बनाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना है अच्छे से। ऑन प्लेन, ऑन ग्राफ रहता तो ग्राफ पे, प्लेन मतलब पेपर पर। एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, तो ये बहुत सिंपल है, -2 और -4। सबसे पहले हम लोग अपना पेज निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पर समझा रही हूँ, वरना आप लोग आपकी जो ऐसी वाली लाइन वाली बुक होती है, राइट, तो आप लोग उसमें भी आराम से बना सकते हो, ऐसी वाली लाइन वाली बुक में। ओके, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ना हम लोग देखो, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि समझ में तो आए क्वेश्चन क्या है है ना। ओके, तो ये है L -2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 लिखना है आपको, यहाँ पर 2 लिखना है,
यहाँ पर 3 लिखना है, फिर 4, फिर 5, 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -1 -2। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ इस सब करने के बाद, ठीक है। ओके, तो सारे कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आप लोगों को कि जो आप लोग जो भी आपके पेपर में करते हो ना, तो उसमें आप लोग जैसे आप लोग ना सिंपल सी एक लाइन बनाओगे सबसे पहले अपने पेपर के बीच में, और एक लाइन बना दोगे इस तरीके से। बट आप लोग ना अपनी स्केल की हेल्प से जो 1 सेंटीमीटर का ही गैप छोड़ोगे, एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, अपने स्केल लोगे और फिर मार्क करोगे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मतलब इन दोनों के जो बीच में ना 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तो स्क्रीन पे बना रही हूँ, इसलिए मेरा ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वरना 1 2 ही बन पाएंगे। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है यहाँ पर। तो ये है L -2 और 4। तो -2 का बनेगा यहाँ पर, तो -2, और ये देखो यहाँ पर ये -2 है और 4 है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर -2 और 4 को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से ट्राई करती हूँ, -2 और 4। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको ज्वाइन करोगे, सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास स्केल तो है नहीं, इसलिए ऐसे करना है, और यहाँ पर आपको डॉट बनाना है। वेट, यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक पॉइंट बनाना है, और यहाँ पर लिखना है L -2 और 4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके बाद है यहाँ पर ओके वेट, उसके बाद है M 5 और 6। M5 6 मतलब जो इनमें से जो 5 है वो है x एक्सिस में आएगा, और जो 6 लाई करता है वो आएगा y एक्सिस पे, ठीक है। मैंने वापस से समझाया आप लोगों को। तो यहाँ पे जो 5 और 6 है, तो यहाँ पर आएगा आपका 5, और यहाँ पर आएगा वेट, ये आएगा आपका 5, और ये आएगा आपका 5, और ये आएगा आपका 6। तो इन दोनों को आप लोग इस तरीके से यहाँ पर लाओगे, यहाँ पर लाओगे और ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो पहले आए हम लोगों का 5, तो हम लोग पहले 5 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे M, वेट, यहाँ पर इस तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पर इन दोनों जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे M5 और 6, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका N -3 और -4, -3 और -4। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो -3 जो है वो x एक्सिस में लाया हुआ, और -4 y एक्सिस पे। तो -3 जो है यहाँ पर है, और -4 है यहाँ पर। तो ये आएगा यहाँ पर, इस तरीके से इंटरसेक्ट होंगे दोनों, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर इन जी दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर आप लोग कर दोगे, और फिर यहाँ पर लिख दोगे सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पर लिख दो आप लोग सेम चीज़ N -3 और -4, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है P 2 और -3। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। वेट, P 2 और -3 है, राइट। तो P 2 और -3 मतलब 2 जो है वो यहाँ पर है, और -3 है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर 2 और -3, तो यहाँ पर इसको इन दोनों को आप लोग इंटरसेक्ट कर दोगे, और लिख दोगे P 2 और वेट, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो P 2 और -3 था ना, तो ये गलत हो गया है। तो मैंने वो क्या बना दिया है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, मैंने क्या मिस्टेक की है यहाँ पर। येस, मैंने -2 के बजाय मैंने -3 के बजाय मैंने +3 ले लिया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या है -3 है। तो यहाँ पर 2 और -3 तो आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। और यहाँ पर लिख दोगे P 2 और -3,
ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है 6 और -5। तो 6 और -5 कहाँ आएगा, 6 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका और -5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 और -5, ओके। तो यहाँ पर और जो बाकी के जो होम और जो बाकी के जो नेक्स्ट और क्वेश्चन बचे हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस बचे हैं, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये जो दोनों हैं वो आपके हैं होमवर्क, ओके। तो यस, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे भी करके आप लोगों को बता दिया है। आपको सबसे पहले स्केल्स अच्छे से इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इंटरसेक्ट करना है, और इंटरसेक्ट करने के बाद कौन सा कोऑर्डिनेट है वो भी आपको लिखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। Like, subscribe and share my channel with all your friends and classmates. Thank you for watching. Bye bye. Take care and have a very good day ahead.